क्लास 10th मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इनको लगा डाला तो एग्जाम झिंगा लाला। आप लोग अगर इन 10 क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से कर लेते हो तो आपके भाई साहब ईयरली एग्जाम और मेन एग्जाम और हाफ ईयरली एग्जाम दोनों ही एग्जाम की तैयारी शानदार हो जाएगी बच्चों। और मैं आप लोगों को जो है मैथ्स के सारे ही चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अलग अलग वीडियो बनाने जा रहा हूं, पूरी एक सीरीज बनाने जा रहा हूं जिससे आपकी तैयारी शानदार हो जाएगी बच्चों। मैथ्स के अलावा हम साइंस के भी वीडियो बनाएंगे और साइंस की भी पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान से देखो, हमारा भैया सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर और इसका सबसे पहला सवाल जो कि एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, तो देखो आप ध्यान से, सबसे पहले सवाल में हमसे पूछा कि भैया 96 और 404 का HCF फाइंड करना है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से बच्चों, है ना। मैंने आप लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख रखी है जिससे आपको सवाल को समझने में बहुत आसानी हो जाए। ठीक है, तो क्या बोला, सबसे पहला सवाल हमारा यह है कि हमको 96 और 404 का HCF फाइंड करना है। 96 किससे डिवाइड हो रहा है बताओ जरा, 96 किससे डिवाइड हो रहा है? सर पीछे 6 आता है और 6 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए हम बोल देंगे कि 96 जो है वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 48, फिर इस 48 को 2 से डिवाइड करेंगे 24, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 12, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 6, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 3 और इसको 3 से ही डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1। भाई साहब 3 तो 3 से ही डिवाइड होता है, जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो ना। ठीक है सर, ये हो गया हमारा 96 वाला काम। अब हम लोग करेंगे 404 को। 404 लिखा, पीछे 4 दिख रहा था, इसका मतलब ये जरूर 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 2 से डिवाइड करा 202। फिर यहां पर पीछे 2 दिखा, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 101। ठीक है, अब जो 101 है वो और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो 101 से ही होगा, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास में 1। अब हमको HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए बहुत सिंपल सा काम करना है हमको। यहां पर जितने भी नंबर लिखे हुए हैं उनको लिखते जाएंगे। कितना देखो, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2, 1 2 3 4 5, 5 बार तो 2 हो गया और एक बार जो है वो 3 लिख दिया हमने, कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर। उसके बाद 2 2 और 101 लिखना है, तो चलो 2 और 10 लिख देते हैं। मजे की बात बताता हूं, 2 के नीचे ही 2 लिखना, तो ये 2 लिखा, फिर ये 2 लिखा। ठीक है, अब 101 आप चाहें तो इधर लिख दो, आप चाहें तो इधर लिख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, 101 लिख दिया। अब आप बताओ यहां पर मेरे को जो है कुछ कॉमन दिख गया है बेटा। देखो आप यहां से देखो, ये मेरे को ये कॉमन दिख रहा है आपको ऐसा। चलो एक इनकी जोड़ी बनाते चलते अपन, है ना, इनकी जोड़ी बनाते चलते हैं। ठीक है, एक जोड़ी ये वाली दिख गई मेरे को, एक और जोड़ी बनाते हैं। देखो एक और जोड़ी मेरे को ये वाली दिख गई, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो 2 और 2 है, इन दोनों ने एक जोड़ी बनाई है, ये एक कॉमन बन गया है, तो इनको एक बार लिख दो आप। ठीक है, इनको एक बार लिख दो, तो ये एक बार लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई लगाओ, 2 बार 2 है और इनकी जोड़ी बन गई है, इसलिए एक बार लिख दो। तो अपना HCF आ गया बेटा 4। कितना आ गया? HCF आ गया हमारे पास में 4, और ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरे सवाल पे। पढ़ो, सवाल हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखे हैं, मजा आ जाएगा आपको, है ना। क्या लिखा, पढ़ो। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में व्यक्त करो। अब ये जो 4 सवाल 5 सवाल हमको दे रखे हैं, इसमें से जो ज्यादातर पूछ लिया जाता है मैं वो बता देता हूं और वही करवा देता हूं आप लोगों को। एक तो ये 156 वाला, है ना। एग्जाम के अंदर ज्यादा टाइम खराब नहीं करवाता एग्जामिनर आपसे, वो नहीं चाहता कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दो और बच्चों का टाइम वेस्ट कराओ, नहीं भाई साहब, वो छोटे मोटे क्वेश्चन, वो तो आपके कॉन्सेप्ट चेक करना चाहता है बच्चों, है ना। तो यहां से जो है हमने लिखा 156 को प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं। देखो देखना, 156 लिखा। ठीक है, इसको पीछे 6 दिखा, 2 से डिवाइड करेंगे।
है ना। चलो 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो गया 7 दूना 14, 1 बच गया, 8 दूना 16, फिर वापस 8 दिखा मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 दूना 6, 18 और 9 दूना 18। ठीक है, फिर यहाँ पर अब तो हमको 2 नहीं दिख रहा, इसका मतलब 2 से डिवाइड तो नहीं होगा ये। फिर किससे डिवाइड करेंगे तो इन दोनों को जोड़ के देख लो, 3 और 9 होते हैं 12। अगर इनका सम, दोनों नंबर का सम, जितनी भी नंबर लिखे हुए होते हैं, अगर उनका सम, उनका जोड़ जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है। जोड़ बोल रहा हूं मैं, सम बोल रहा हूं मैं। अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो फिर भाई साहब पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। तो 3 और 9, 3 प्लस 9 करोगे तो 12 आया। अच्छा 12 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों। तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब जो 13 है वो तो 13 से ही डिवाइड होगा, तो ये हमने लिख दिया 1 बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास में क्या नंबर आए, 2 इंटू 2 है ना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हमारे पास नंबर आ गए हैं, है ना। इसने हमसे बोला प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए, या हो चुके हैं वैसे तो, बस आप इतना कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा कि 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर लिख दो, फिर 3 लिख दो और फिर 13 लिख दो। तो ये भैया हमारा आंसर आ गया। बहुत जोरदार सर, 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी ये क्वेश्चन भी ऐसे के ऐसे ही होते हैं, है ना। चलो अब हम लोग आते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन के ऊपर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब ये वाला सवाल तो बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, देखो क्या बोला सवाल के अंदर, तसल्ली से पढ़ना इस सवाल को, है ना। HCF 306656 बराबर 9 है ना, और LCM अपने को निकालना है। आपको 306 और 656 है ना, 657, इन दोनों नंबर का जो है अपने को HCF दे रखा है 9 और LCM हमसे पूछा है। तो मैंने आपको पढ़ा रखा है पूरा चैप्टर, मैंने चैप्टर में आपको बताया था बेटा कि LCM इंटू HCF बराबर होता है प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। बोलो पढ़ा के नहीं पढ़ा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, उन दोनों नंबर का गुणा। बोलो पढ़ा के नहीं पढ़ा, पढ़ा ना, उन दोनों नंबर का गुणनफल। ये चीज हम लोगों ने पढ़ रखी है। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो LCM हमको कितना दे रखा है जल्दी से बताओ। LCM हमको निकालना है सर, है ना, उसने हमसे पूछा है LCM निकालना है, तो LCM को LCM ही लिख दो। HCF कितना दे रखा है इन दोनों का, HCF सर वो 9 दे रखा है तो 9 लिख दो, बराबर लगाया। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दोनों नंबर का गुणनफल कितना दे रखा है तो दोनों को गुणा करके देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो, 306 इंटू 657 लिख लो, है ना। LCM अगर हमको निकालना है तो जो यहाँ मल्टी में वो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 306 इंटू 657 और अपॉन में लगेगा 9, है ना। अब काट के देखते हैं कि नंबर किससे कट रहा है ये, तो LCM बराबर देखते जरा 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, देखते हैं। 9 एकम 9 होती है 27, ठीक है, 3 बच गए, 9 चौक 36, बिल्कुल कट गया ये। देखो यहां से ये 9 से इसको काटने जा रहा हूं मैं, 9 तिया 27 हो गया ये, है ना, 3 बचेंगे, 9 चौक 36, तो ये 34 इंटू 657 आ गया हमारे पास। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया है LCM। ठीक है, अब 34 को 657 से मल्टीप्लाई जरूर करना। आप में से बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, वो यहां आके आलस करने लग जाते हैं, क्या ठीक है यार मल्टीप्लाई तो आता है, कौन सी बड़ी बात है। आप जैसे ही आप आलस करना चालू करोगे, आपसे यहीं पर सिली मिस्टेक्स होगी, मल्टीप्लिकेशन में ही मरोगे आप लोग, अगर आप यहां पे शुरू से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भैया प्रैक्टिस करना बिल्कुल जरूरी है, मल्टीप्लाई बिल्कुल करें, आलस नहीं खाएं, है ना। तो यहां से हम ऐसे साइड में, भले आप रफ पेज पे जाना पीछे, और रफ पेज पे जाके इन दोनों का मल्टीप्लाई जरूर करना। तो मल्टीप्लाई करके भी बता रहा हूं मैं, इसीलिए मैं भी इसलिए कर रहा हूं ताकि आलस नहीं करना है, यही सीख लेनी है यहां पर। ठीक है, तो 7 चौक 28 का 8 हंसी लगा 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 हंसी लगा 2, 6 चौक 24 और 2 26 हो गया, मल्टी 7 तिया 21 का 1 हंसी लगा 2, 5 तिया 15 और 2 17 का 7 हंसी लगा 1, 6 तिया 18 और 1 19, तो ये हो गया 8, ये हो गया 3, 7 और 6 13 का 3 हंसी लगा 1, है ना, 19 और 2 21 और 1 22, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास 22। ठीक है, क्या आया बोलो, 22
और 338 बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा एलसीएम आ चुका है, आंसर है बच्चों, ठीक है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा ध्यान पूरा आपको पढ़ाने के ऊपर होता है, कभी मेरे से कोई छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाए ना बच्चों, कैलकुलेशन में हो सकती है, मैं भी इंसान हूं, तो मैं आप लोगों से पहले से ही माफी मांग लेता हूं। जानबूझ के तो कोई टीचर करता नहीं है, अब गलती किसी से हो सकती है, ठीक है। तो देख लो मैंने कुछ गलती तो नहीं करी, मैं वापस से चेक कर लेता हूं। 7 चौक 28 का 8 हासिल लगा 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22 का 2 हासिल लगा 2, 6 चौक 24 और 2 26 मल्टी, 7 21 का 1 हासिल लगा 2, 5 तिया 15 और 2 17 का 7 हासिल लगा 1, 6 तिया 18 और 1 19, 8 3 7 और 6 13 का 3 हासिल लगा 1, 19 और 2 21 और 1 22, बिल्कुल सही 60 है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारी कैलकुलेशन ठीक है। मैं बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे बच्चों की जब मैं कॉपियां चेक करता हूं तो वो यही छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं, इन्हीं छोटी छोटी मिस्टेक्स में भाई साहब उनके नंबर कटते हैं। आप लोग ऐसी गलतियां ना करें, और ये गलतियां आपकी तभी सुधरेगी, ये सिली मिस्टेक्स तभी सुधरती है जब हम लोग जो है इन सब चीजों को अपनी प्रैक्टिस में लगातार करते रहते हैं, तब जाके सुधरेगी ये, ठीक है। अच्छा सर, ये जो कैलकुलेशन है ये हम हमारे बोर्ड की कॉपी जो आएगी उसमें वहीं कॉपी के बीचों बीच में करेंगे क्या? नहीं बेटा नहीं, कॉपी आपको जो मिलती है उसके सबसे लास्ट वाले पेज पर रफ कार्य करने के लिए, रफ काम करने के लिए जो है आपको पेज दिए जाते हैं, वहां पर आपको ये कैलकुलेशन करनी है। अपनी कॉपी जहां आपका सवाल है वहां पर करके उस सवाल का थोबड़ा नहीं बिगाड़ेंगे हम लोग बिल्कुल भी, ठीक है ऐसा। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ना, ये भी आ सकता है बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल क्या है, ध्यान से सुनो आप लोग, है ना। देखो, और इसमें बहुत सारे बच्चों को तकलीफ आती है, मैंने देखा है ना। क्या सवाल है, पढ़ो। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। हिंदी भी इसीलिए लिख रखी है ताकि बात समझ में आ जाए। क्या लिखा? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, एक वृत्ताकार पथ है भाई साहब, एक सर्कुलर पाथ है ना। चलो आपको सर्कुलर पाथ बना के दिखा देते हैं, ठीक है। ये देखो आप, ये हमारे पास में एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ऐसा थोड़ा अच्छा दिखे ये। इसको एक और कलर कर देते हैं यहाँ पे ताकि थोड़ा सा ये लगे प्रॉपर के हाँ भैया ये है हमारा सर्कुलर पाथ, ठीक है। चलो अब इस सर्कुलर पाथ के अंदर ध्यान से समझना, बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है ऐसा। यहां पर जो है कोई व्यक्ति इस जगह पर दौड़ सकता है, इन जगहों पर दौड़ सकता है। क्या कर सकता है? इस जगह पर कोई भी व्यक्ति दौड़ सकता है, ठीक है, यहां पर वो दौड़ सकता है, इस सर्कुलर पाथ पे वो दौड़ सकता है। अब देखना आप, अगर हमने यहां पर कोई एक व्यक्ति है, एक नाम क्या है हम बता देता हूं, आप सवाल पढ़ लो। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, ठीक है, ये है सोनिया, है ना। और एक और यहां पर एक और जना है जिसका नाम है भाई साहब रवि, ठीक है। एक तो सोनिया है और एक मोनिया है मजाक कर रहा हूं, मोनिया नहीं है, रवि है, ठीक है। एक सोनिया एक रवि है, इन दोनों को यहां पर चक्कर लगाना है बच्चों। यहां से वो इधर से उधर भागेंगे, यहां से लगेंगे, यहां से भागेंगे, ठीक है। अब सवाल सुनो आप क्या बोला है ना। सवाल ये है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया को कितना समय लगता है बताओ जल्दी से, सोनिया को कितना समय लगता है? सोनिया टेक्स, है ना, सोनिया टेक्स कितना टाइम? 18 मिनट, है ना, 18 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में, ठीक है ऐसा। सोनिया टेक्स 18 मिनट, एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है सर। और रवि को जो है ना, रवि को कितना समय लगता है? देखो जरा रवि भाई साहब आपको कितना समय लगता है बताओ जरा। रवि को कमेंट करके पूछ लो कि कितना समय लगता है, जल्दी से पूछो, आपके दोस्त है कोई रवि तो, ठीक है। रवि टेक्स 12 मिनट, एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो रवि जो है एक चक्कर 12 मिनट में लगा रहा है और सोनिया जो है एक चक्कर 18 मिनट में लगा रही है। इसका मतलब ये बताओ पहले तो कि तेज कौन है, जल्दी कौन दौड़ रहा है? ऑब्वियस सी बात है रवि जल्दी दौड़ रहा है। रवि जो है 12 मिनट के अंदर ही एक चक्कर लगा देता है। बोलो ये बात मानोगे कि नहीं मानोगे? हाँ सर बिल्कुल मानेंगे सर, 12 मिनट के अंदर रवि ने एक चक्कर पूरा कर लिया है। इसका मतलब जो है रवि ज्यादा स्पीड से दौड़ रहा है और सोनिया
सोनिया को टाइम लग रहा है। क्वेश्चन ये पूछा गया है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने समय बाद, है ना, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने टाइम। मान लो ये दौड़ रहे हैं, तो जैसे देखो ध्यान से समझो, रवि दौड़ा, ये रवि दौड़ गया, है ना, और सोनिया दौड़ रही है, टुक 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 टुक, एक चक्कर, है ना, जितनी देर में सोनिया का एक चक्कर लग रहा है, टुक 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 टुक, एक चक्कर सोनिया का, इतनी देर में रवि भाई साहब तेज दौड़ रहे हैं ये। तो कितने मिनट बाद दोनों वापस इसी जगह पर आकर मिलेंगे, हमको ये बताना है बच्चों, ठीक है, कितने मिनट बाद। तो एक बात बताओ, आप कुछ भी कर लो, इतना बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि सर जितना भी टाइम लगे वो टाइम 18 मिनट और 12 मिनट से तो ज्यादा होगा कि नहीं होगा। 18 मिनट और 12 मिनट से तो ज्यादा होगा। तो जब भी हमको इन दोनों चीजों से ज्यादा वैल्यू निकालनी होती है, क्या पूछा, जब भी हमको इन दोनों से ज्यादा वैल्यू निकालनी होती है, उस समय हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं बच्चों। क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। तो हम लोग जो है यहां पर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम में कैलकुलेट करने जा रहा हूं, ठीक है। इधर लिख देता हूं तो थोड़ा ठीक रहेगा, इसको यहां से हटा देते हैं और इधर लिख देते हैं 18 मिनट और 12 मिनट का 2 से डिवाइड करेंगे, ये 9, ये हो जाएगा 6, फिर इसको 2 से करेंगे, ये 9, ये हो जाएगा 3, अब 3 से करेंगे ये 3, ये हो जाएगा 1, फिर 3 से करेंगे ये 1 और ये भी 1। तो बताओ जरा एलसीएम कितना आया, बताओ जरा एलसीएम कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये तो एलसीएम आ गया हमारे पास 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36। अगर आप इतना भी लिख के छोड़ देते हो तब भी आपके मार्क्स तो कटेंगे ही कटेंगे। अब कौन बता रहा है कि किस चीज के मार्क्स कटेंगे, सर यूनिट के मार्क्स कटेंगे सर। 36 मिनट नहीं लगाओगे ना तो आधा नंबर फ्री फोकट का काट लेगा एग्जामिनर, ठीक है। एग्जामिनर बड़ा काटू होता है, नंबर काटने के लिए तैयार बैठा होता है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें इन सब छोटी छोटी बातों का, ठीक है। चलो 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब आते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पे। द वेरी 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 वेरी, जितने वेरी लगा दो इसके ऊपर, वी 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 वी, वेरी 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 वेरी, आप बोलोगे ना उतने वेरी भर सकता हूं मैं इसके ऊपर। आप जितने वेरी बोलोगे मैं उतने वेरी भर दूंगा इस सवाल के ऊपर। इतना इंपॉर्टेंट सवाल है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये वाला, ठीक है। क्या बोला क्वेश्चन में, थ्योरम √2 इज, अच्छा अपने को प्रूव करना है कि √2 इज रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। आपको यह सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमको यह प्रूफ करना है बच्चों कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है बच्चों, ठीक है। 100% आएगा ये, या तो √2 आ जाता है या √5 आ जाता है या √3 आ जाता है, बस यही चलता है ना। और पूरे सब की कहानी एक जैसी है, लेकिन ये क्वेश्चन आना तय है। मैं बता दूं, ऐसी गलती करना मत कि आप लोग जो है सवाल ये करके ही ना जाओ, एग्जाम में मिलेगा और फिर आपको मेरी याद आएगी, यार पीयूष सर ने बोला था, काश मान लेते तो बढ़िया काम हो जाता, ठीक है। तो देखो जरा, √2 इज रेशनल नंबर को मैंने आपको जब पढ़ाया, पूरा चैप्टर पढ़ा रखा कि नहीं बताओ। जिनको पूरा चैप्टर पढ़ना है ढंग से, आई बटन के अंदर लिंक दे रखी है मैंने, है ना, आई बटन में लिंक दे रखी है। पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो आप लोग, मैथ्स के भी सारे चैप्टर पढ़ सकते हो, साइंस के भी सारे चैप्टर पढ़ सकते हो। पूरे ही चैप्टर की प्लेलिस्ट मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है। पढ़ो भैया पढ़ो, अपनी तैयारी शानदार बनाओ। साइंस तो पीयूष सर ने एनिमेशन और ग्राफिक्स के साथ पढ़ा रखी है, धाधू मजा रखा है भाई साहब, बहुत जोरदार पढ़ाई करवा रखी है। अगर आप लोगों को हमारे नोट्स भी चाहिए तो वो भी बता देता हूं मैं, है ना। अगर आप लोगों को हमारे ये बायलिंगुअल नोट्स चाहिए बच्चों, चैप्टर वाइज, देखो आप शानदार नोट्स है मेरे, है ना, जिसमें एक तरफ हिंदी लिखी हुई है और एक तरफ इंग्लिश लिखी हुई है। देखो आप, मैं दिखाता हूं आपको, बहुत ज्यादा फायदा होगा इन नोट्सों से। आपने ऐसे नोट्स नहीं देखे होंगे कभी, ठीक है। ये देखो चैप्टर वाइज नोट्स, बिल्कुल पास लाके दिखाता हूं आपको, देखो दिख रहे हैं, ये देखो, एक तरफ हिंदी है और एक तरफ इंग्लिश और एक तरफ हिंदी है बच्चों,
ठीक है, ऐसे नोट्स दे रखे हैं मैंने आप लोगों को, है ना। ये नोट्स किनको मिलते हैं? जो हमसे बच्चों ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते हैं हमारी एप्लीकेशन पे। हमारी फीस मात्र जो है 1000 रुपए है, साल भर की 999 रुपए साल भर में पढ़ा देता हूं मैं बच्चों को, जिसमें मैथ्स और साइंस दोनों सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में पूरी एप्लीकेशन पे एनिमेशन के साथ में पढ़ाया जाता है। उसके अलावा मैं आपको प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड करता हूं। उसके अलावा मैं आपको इन्हीं नोट्स की पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड कर देता हूं बच्चों। तो ये सब सुविधाएं मिलती है, ठीक है सर। तो फिर यूट्यूब के ऊपर मैं आपको वीडियो लेक्चर तो प्रोवाइड कर ही रहा हूं ना। बिल्कुल, मैं इसमें का टीचर नहीं हूं कि आप लोगों के खातिर जो है कि भैया ठीक है आप में, मेरे मन में ये बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं यूट्यूब के ऊपर भी पूरा वीडियो लेक्चर, वीडियो का जो कंटेंट है बिल्कुल वो का वही दे रहा हूं जो हमने क्लास में दिया है बच्चों, ठीक है। बस यहां पर क्या है, वन शॉट की फॉर्म में मिलता है ना। वन शॉट की फॉर्म में एक ही लेक्चर में पूरा वीडियो कंप्लीट कर देते हैं। और वहां जो क्लास है हमारी, है ना, एप्लीकेशन वहां पर टुकड़ों में है। और एप्लीकेशन के फायदे कुछ अलग है, जैसे आपको पीडीएफ मिल जाती है, जैसे आपको प्रिंटेड नोट्स मिल जाते हैं। तो ये सारी आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो, तो ये सारी सुविधाएं वहां पर एक्स्ट्रा मिल जाती है बच्चों आपको, ठीक है ऐसा। वरना हम यूट्यूब पे भी बहुत धाधु करके ही पढ़ा रहे हैं, शानदार ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जाओ और मजे लूट लो भाई साहब, ऐसी पढ़ाई देखने को नहीं मिलेगी आपको, है ना। देखो, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि आपको √2 को इरेशनल प्रूफ करना है, √2 को अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, हम उल्टा मान के चलते हैं, ठीक है। उल्टा मान के चलते हैं, हम लिखते हैं कि लेट माना, है ना, लेट माना ऐसा लिखेंगे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में एक साथ भी लिख सकते हैं। लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। उल्टा मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं कि √2 जो है एक रेशनल नंबर है, ऐसा उल्टा मानना है बच्चों अपने को, ठीक है। हिंदी वालों के लिए भी लिख देता हूं कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है, ठीक है ऐसा। भाई साहब हिंदी वाले बच्चे जो है, हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश भी सीखें और इंग्लिश वाले बच्चे हिंदी भी सीखें। अल्टीमेटली काम तो दोनों ही आने वाली है जीवन में। तो ऐसे नहीं सोचना है हम तो इंग्लिश के हैं हमारे क्या मतलब है, हम तो हिंदी के हमारे इंग्लिश से क्या मतलब, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। बट तो दोनों ही लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है ऐसा। तो लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। अब एक बात बताओ, अगर √2 एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते कि √2 बराबर a/b। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। आप आराम से लिख सकते हो कि √2 बराबर a/b, है ना, a/b का फॉर्म में लिख सकते हो। क्योंकि किसी भी रेशनल नंबर को हमने पढ़ाया रखा, आपको पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, ठीक है। पूरे रेशनल नंबर में मैंने आपको बता रखा है इस चैप्टर में कि भाई साहब अगर कोई नंबर रेशनल है, अगर कोई नंबर परिमेय संख्या है, तो उसको a/b के रूप में लिखा जा सकता है। शर्त यह है कि यहां पर जो है a एंड b, ए और बी जो है ना, ये कैसे होने चाहिए? ए एंड बी आर कंपोजिट। कैसे होने चाहिए? कंपोजिट होने चाहिए, ठीक है ऐसा। कैसे होने चाहिए बच्चों? कंपोजिट। ए एंड बी आर कंपोजिट, ठीक है ऐसा कंपोजिट नंबर। और b जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? b जो है, सॉरी मैं गलत लिख गया, कंपोजिट नहीं आएगा, माफ कर देना, मैंने आपसे कहा ये थोड़ी छोटी मोटी गलतियां हो सकती है। कंपोजिट नहीं बोलते, को-प्राइम है ना, शब्दों में थोड़ा सा गड़बड़ है। a एंड b आर को-प्राइम नंबर। कौन से नंबर? को-प्राइम नंबर बच्चों, ठीक है। और b जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। को-प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या, ठीक है। तो a और b जो है वो अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है बेटा? अभाज्य संख्या है ना। और b जो है वो 0 नहीं हो सकता है, क्लास में आपको बताया भी गया है, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूं आपको, चलो सर कोई तकलीफ वाली बात नहीं है ना। अब यहां से समझना ध्यान से, इसको मैं इधर लेके आ जाता हूं। तो √2b बराबर क्या बन गया? a बन गया। बोलो बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना सर। अब स्क्वायर कर दो आप, दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर देंगे। तो √2b का स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, और ये बन गया ए स्क्वायर। तो देखो मैं उस स्टेप को दोबारा लिख देता हूं, 2b स्क्वायर बराबर आया ए स्क्वायर, तो यहां से हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 2। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 2। अब मैंने आप लोगों को सिखा रखा है कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो नंबर खुद वो नंबर मतलब यहां पर कौन है? ए। ये ए जो है ये खुद भी 2 से डिवाइड होगा। बोलो सिखाया कि नहीं सिखाया? एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं आपको। जैसे मैंने लिखा 6 स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। 36 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? हाँ सर होता है। ठीक है, तो ये जो 6 है ये भी 2 से डिवाइड होगा बच्चों। देखो ये हो रहा है 2 से डिवाइड। ठीक है, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर खुद भी जो है वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा, है ना। तो यहां लिखेंगे हम हियर ए स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 2, है ना। मतलब यहां ए स्क्वायर 2 से भाग चले जाता है ए स्क्वायर का। ठीक है, इट मीन्स इसका मतलब इट मीन्स ए इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2। ए इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हमने लिखा कि अच्छा ए जो है वो भी 2 से डिवाइड होगा, तो ये लिख दिया, ए को भी 2 से डिवाइड कर दिया। अब अगर ए 2 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करने में कोई ना कोई तो आंसर आएगा, तो वो आंसर मैंने लिख दिया कि वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो सी लिख दिया अपन ने यहाँ पर। ठीक है, अब सुनना यहां से ध्यान से, यहां तक गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है। ए बराबर आ गया सर, इसको उधर भेज देंगे तो ये ए बराबर आएगा 2c। क्या आया? ए बराबर 2c। इस ए की वैल्यू को उठाकर आप यहां रख दो, यहां पर इस जगह पर रख दो आप। ठीक है, यहां से ए की वैल्यू उठाकर यहां पर रख दो, तो रख रहे हैं अपन, ध्यान से देखना है ना। बी स्क्वायर बराबर ये क्या है? ए की वैल्यू कितनी है? 2c का स्क्वायर अपॉन 2। तो बी स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 2। तो बी स्क्वायर बराबर इससे कट गया 2c स्क्वायर। क्या आया? बी स्क्वायर बराबर आ गया 2c स्क्वायर। इस 2 को इधर टपका दो तो बी स्क्वायर अपॉन 2 बराबर आएगा c स्क्वायर। इसको इधर लिख लो और इसको उधर लिख लो, बी स्क्वायर अपॉन 2। अब हमको पता है कि अगर ये बी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब बी भी जो है वो 2 से डिवाइड होगा बच्चों, है ना। तो बी जो है वो भी 2 से डिवाइड होगा, यही तो बोलेंगे ना हम लोग कि बी स्क्वायर जो है अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब बी भी 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर वो की वही लाइन कि हियर, है ना, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स इसका मतलब बी ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2। बोलो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? हाँ सर लिखेंगे, 2 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन यहां पर वो चीज पॉसिबल नहीं है। बस यही स्टेटमेंट हमारा रोंग है। क्यों रोंग है मैं बताता हूं उसका कारण। हमने शुरू में क्या माना, जब सवाल को चालू किया था तब हमने क्या माना कि ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है? वो एक को प्राइम नंबर है। हमने यही माना कि ए और बी को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर किसको कहते हैं पता है आपको? को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उन दोनों में कॉमन होता है 1। क्या कॉमन होता है? 1 कॉमन होता है। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन हो। ठीक है, 1 ही कॉमन हो, मतलब कि वो इस 1 के अलावा और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते, दोनों एक साथ 1 के अलावा और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब दोनों एक साथ जो है 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, 3 से डिवाइड नहीं हो सकते, 4 से डिवाइड, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। लेकिन आप यहां क्या बोल रहे हो? आपने बोला कि जो ए है, देखो आप पढ़ो, ए को आपने 2 से डिवाइड करा तो आपने बोला कि ए जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। फिर आप यहां नीचे आके बोल रहे हो कि जो बी है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है, जबकि वो नहीं हो सकते। ए
और भी अगर कोप्राइम नंबर है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो किससे डिवाइड हो सकते हैं, 1 से डिवाइड हो सकते हैं, वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, दोनों एक साथ। इसका मतलब हमने जो ये स्टेटमेंट लिया था यही रॉन्ग लिया था बच्चों, ठीक है, यही गलत लिया है ना, ये स्टेटमेंट ही गलत लिया है अपन ने, है ना। इसका मतलब हमने जो माना है क्या कि √2 इज अ रेशनल नंबर, √2 एक परिमेय संख्या है, ये माना ही गलत है। तो अगर ये परिमेय संख्या नहीं हुई तो फिर ये कौन हो गई, ये अपरिमेय संख्या हो गई, इर्रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो फिर √2 कैसा नंबर है बेटा, √2 जो है वो इज अ इर्रेशनल नंबर। कैसा नंबर है, इर्रेशनल है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। कैसा है, अपरिमेय है। ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। सर ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा ही रहेगा क्या, हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा सा एक तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों, है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने से आता है, पर ये सवाल आता जरूर है एग्जाम के अंदर, ठीक है, ऐसा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज अ इर्रेशनल नंबर। आपको ये प्रूफ करना है कि 3 + 2√5 इज अ इर्रेशनल नंबर, एक अपरिमेय संख्या है। तो अब मैंने अपनी तरफ से मान लिया इसको कि लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। मैंने मान लिया कि 3 + 2√5, हिंदी में भी लिख देता हूं, है ना, हिंदी में भी लिख देता हूं, माना क्या लिखेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है ना, माना 3√5 एक परिमेय संख्या है। चलो रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है, बात समझना, तो 3 + 2√5 बराबर होएगा a/b। लिख सकते हैं किसी भी रेशनल नंबर को a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 को उधर भेजेंगे, 2√5 बराबर, ये तो इधर ऐसा का ऐसा, 3 उधर जाएगा, a/b - 3। फिर ध्यान से देखो, 2√5 बराबर एलसीएम लूंगा मैं। बहुत बच्चे यहां पर एलसीएम लेने में ही गड़बड़ कर देते हैं। भैया एलसीएम कैसे लेते हैं, b को इस 3 से मल्टीप्लाई, a तो ऐसा का ऐसा आएगा, a तो ऐसा का ऐसा आएगा, ठीक है, माइनस का चिन्ह ऐसा का ऐसा आएगा, b इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 भी आ जाएगा और अपॉन में b आएगा। मैंने देखा है, मैं कॉपियां चेक करता हूं ना, तब महसूस हो जाता है बहुत सारे बच्चों के ये एलसीएम में ही मिस्टेक्स होने लग जाती है, तो ये सुधारनी पड़ेगी, अपन 10वीं में आ गए हैं, है कि नहीं, ऐसा। अब यहां से देखो, आप इस जगह से ध्यान से देखो, √5 बराबर इस 2 को नीचे भेज दो, तो ये a - 3b/2b, ठीक है, ये 2b इधर हो गया, a - 3b/2b हो गया। अब एक बात बताओ, हमको पता है कि √5 जो है एक इर्रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये अपरिमेय है। और हमको पता है कि ये जो पूरा लिखा हुआ है a/b का फॉर्म ही है ये, और ये तो एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब बताओ मेरे को, क्या एक अपरिमेय संख्या, एक इर्रेशनल नंबर, क्या रेशनल नंबर परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है क्या? नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल बेटा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आपने जो ये माना है ना, क्या कि 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है, यही आपने गलत माना है। अगर रेशनल नंबर नहीं है तो फिर कौन हो गया, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट है। जो बात मैंने बोली है बस वो आपको यहां पर लिखनी है नीचे, ठीक है, बाकी सवाल खत्म हो चुका है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का बता देता हूं मैं आप लोगों को, जैसे 1/√2 के बारे में पूछ सकते हैं ना, तो 1/√2 को आपको मान लेना है इज अ, ठीक है, रेशनल नंबर। जो हमको दिया जाता है हम उसका उल्टा प्रूफ करते हैं ना। हमने मान लिया कि ये एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। क्या माना, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ऐसा। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिख दो, ठीक है, a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ, लिख सकते हैं ना, अरे बोलो ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते। उल्टा कर दो दोनों को, अगर आप इनको उल्टा करोगे तो ये √2 हो जाएगा और ये b/a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा,
ठीक है। अब आप बताओ √2 जो है वो तो एक इरेशनल नंबर है और ये जो है ये एक रेशनल नंबर है ना। ये वाला इधर वाला अपरिमेय संख्या है, इधर वाला परिमेय संख्या है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर तो ये बोला बराबर है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आपने जो लिया है वो भी गलत लिया है ना। आपने जो माना है वो भी गलत माना है बेटा, इसलिए हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इसके नीचे वाली लाइन में, ठीक है। इरेशनल नंबर में लाइन लिख के दे देता हूं आपको, है ना। इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कभी भी, ठीक है, परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है बेटा, परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, विच इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हमने जो माना है वही गलत माना है ना। इसलिए, ठीक है, इसलिए यहां पर हम लिखेंगे 1/√2 इज अ रेशनल, इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। आपने जो माना है वही गलत माना है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय है, ठीक है। चलो, ये अपना एक और क्वेश्चन हो गया, है ना। चलो अब 8वें सवाल पे आते हैं। 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, बस 2 क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन आपने कर लिए ना, फिर तो देखो आपके नंबर कैसे आते हैं, जोरदार। ये चैप्टर तो पूरा हो जाएगा आपका, ठीक है, ऐसा। इसके बाद में देखो, व्याख्या कीजिए 7 × 11, पढ़ो आप सवाल को। 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है। और इधर से कौन है हमारे पास में? इस तरफ से कौन है? देखो जरा, एक सेकेंड रुके, एक लाइन खींच लेते हैं थोड़ी ढंग की, जो ये लो। इधर से कौन है? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब देखो, आपको ये प्रूफ करना है, आपको पता लगाना है कि ये आर कंपोजिट नंबर, ये और ये कंपोजिट नंबर है, ये दोनों ही कंपोजिट नंबर। तो एक तरीके से 2 क्वेश्चन हो गए ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो आप, यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है। तो 13 अपन पहले कॉमन ले लेते हैं, तो इधर से क्या बचा? 7 × 11 × 1 प्लस 13 कॉमन लोगे तो 1 आ जाएगा। तो 13 और 11 7 77 हो गया है, 77, 77 में 1 ऐड करेंगे तो 78 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा। तो हुआ ना ये कंपोजिट नंबर, बताओ हुआ कि नहीं हुआ? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो एक से ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो जाते हैं। तो ये जो पूरा नंबर लिखा हुआ है वो 13 से भी डिवाइड हो सकता है और 78 से भी डिवाइड हो सकता है। तो हाँ भाई, हो गया है कंपोजिट नंबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, बिल्कुल है कंपोजिट नंबर। आप चाहो तो आप जो है इसको और ज्यादा टुकड़े में भी तोड़ के देख सकते हो, मैं बता देता हूं आपको। जैसे 78 है तो 78 के और टुकड़े कर दो, ये 39, ये फिर ये हो गया 13 और ये फिर आ गया 13 और ये 1, मतलब 13 इंटू, इस 78 को लिख रहा हूं मैं 2 × 3 × 13। तो देख लो आप, कंपोजिट नंबर वही तो होते हैं जो एक से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो पा रहे हैं। तो देखो 13 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो हाँ है भाई साहब कंपोजिट नंबर। अब इसकी बारी है ना, इसमें क्या करेंगे देखो आप जरा, यहाँ पर 5 दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी 5 दिख रहा है, 5 को कॉमन खींच लो तो क्या बनेगा अंदर? 7 6 4 3 2 + 1, 5 यहां से लिया आपने, इसको सोल्व कर लो। अब कितना आ रहा है देखो, 3 दूना 6, 6 चौक 24, ठीक है, और 7 छंग 42। तो 42 × 24 करके देखते हैं अपन, है ना, ऐसा 42 × 24 करके देख लेते हैं। चलो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देखो, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये 8, ठीक है, 6 और 4 10 का 0 से लगा 1, 8 और 1 9 और 1 10, 1008 आ रहा है ये, ठीक है। तो ये 1008 और प्लस में 1 है बच्चों, ठीक है। मल्टीप्लाई आप खुद से ही किया करें, आलस ना किया करें, ठीक है। एग्जाम में फिर वैसे आलस ही आएंगे, फिर सवाल बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, है ना। 5 × इसको इससे जोड़ दो आप, तो ये हो गया 1009, ठीक है। अब आप देखो 10, ये वही बात है, 2 नंबर आ गए यहाँ पे,
दो नंबर से अगर डिवाइड हो पा रहा है ये पूरा का पूरा नंबर तो ये कंपोजिट है, बात खत्म। तो ये कंपोजिट नंबर है बच्चों, ठीक है। तो यही सवाल में हमसे पूछा गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं, ये हमारा सवाल हो चुका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। आपको ये जांच करनी है कि प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है, या आपको चेक करना है, इसकी जांच अपने को करनी है बेटा, ठीक है। तो देखो कि कोई सा भी नंबर 0 पे एंड कब होता है, जब वो 2 और 5 दोनों से, दोनों के साथ 2 और 5 दोनों से, 2 और 5 दोनों से एक साथ डिवाइड हो, एक साथ डिवाइड हो, ठीक है। ऐसा अगर कोई सा नंबर जो 2 और 5 दोनों से एक साथ डिवाइड हो जाता है, एक साथ डिवाइड हो जाता है, तो वो उसके आखिरी में 0 आता है बेटा, उसके आखिरी में 0 आता है, वरना नहीं आता है, ठीक है। तो अब देखो आप 6 को देख लो, आप 6 की पावर n के लिए पूछ रहे हैं, तो आप 6 जो है ना, इस 6 के टुकड़े करके देखो, 2 और ये 3 और ये 3 और ये 1, तो 6 के टुकड़े कितने आ रहे हैं, 2 × 3 आ रहे हैं। तो 6 जो है 2 से तो हो रहा है, लेकिन 5 से नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा, हमको 5 चाहिए। अगर 5 से नहीं हो रहा है तो भाई साहब ये पूरा नंबर जो है इसके आखिरी में कभी भी 0 आने वाला नहीं है, ठीक है। इसको हम नॉर्मल भी चेक कर सकते हैं, बताऊं कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे 6 की पावर n है, आप इसमें 1 रख के देखो, नेचुरल नंबर 1 रखो, 6 की पावर 1 कितना 6, 2 रख के देखो, 6 की पावर 2 कितना 36, तो आखिरी में क्या आ रहा है 6, देखो ना आप, आखिरी में क्या आ रहा है 6, 6 की पावर 3 करके देखो 216, आखिरी में क्या आ रहा है 6, और करते जाओगे तो आखिरी में क्या आ रहा है 6। तो क्या ये 0 पे एंड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है सर, ठीक है। ऐसा उसके बाद आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे, है ना। इस 10 में से, तीनों में से आप जो चाहे वो सवाल कर सकते हैं, सवाल की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी इससे। जैसे सबसे पहला ही ले लेते हैं हम लोग, है ना, यही वाला सवाल कर लो आप, ये होमवर्क लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसी सवाल को कर लेते। चलो क्या बोला, सवाल पढ़ो। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM फाइंड, आपको HCF और LCM फाइंड करना है। 12, 15 और 21 का अपन सबसे पहले LCM ही निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड करा 6, 15, 21, 2 से डिवाइड करा 3, 15, 21, 3 से डिवाइड करा 1, 5, 7, 5 से डिवाइड करा, ठीक है 1, 1, 7, 7 से डिवाइड करा 1, 1, 1, ठीक है। तो LCM कितना आ गया आपके पास, जल्दी से बताओ LCM कितना आ गया, क्या लिखा हुआ है 2, 2, 3, 5, 7, है ना। तो 2 × 2 × 3 × 5 × 7, ऐसा। तो LCM कितना आ गया अपने पास में, बोलो 2 × 2 × 3 × 5 × 7, मल्टीप्लाई करके देख लो आप, कितना 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 × 7 42, 420। तो LCM आ गया बेटा हमारा 420, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है, तो HCF भी निकाल देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो HCF कैसे निकालेंगे। 12 लिखो, 2, ये 6, ये 2, ये 3, ये 3 और ये 1, ठीक है। फिर इसके बाद इधर से कौन है, 15 लिखो, तो ये 3, ये 5, 5, ये 1, ठीक है। इसके बाद फिर इसके बाद 21 लिखो, 3, ये 7, ये 7 और ये 1। अब आप बताओ इनमें कॉमन क्या है, इन तीनों में ही कॉमन क्या आ रहा है, तो आप यहाँ से देख के बता दो डायरेक्ट मेरे को, जल्दी से बताओ क्या कॉमन है। 2 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें, ठीक है। इसमें 3 है, इसमें 5 है ना, इसमें 3 है और इसमें 7 है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ ये 3 आ रहा है, इस जगह पर भी 3 आ रहा है और इस जगह पर भी 3 आ रहा है। तो एक जैसा नंबर क्या है, कॉमन नंबर क्या है, तो जो कॉमन नंबर है वही हमारा HCF होगा। तो ये आया हमारा HCF बराबर 3, ठीक है।
तो ये हमारे 10 के 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं बच्चों। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ्स के सेकंड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, या फिर जो है मैं आपको साइंस के फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आना हूं 10, जिन क्वेश्चन को आप तैयारी से अच्छे से मेहनत के साथ में करोगे तो भाई साहब आपके नंबर जो है ना तारा हो जाएंगे, तारा। पूरे साल भर की तैयारी अभी से जोरदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।